नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठ पूजा की। छठ पूजा में अब लगभग 2 हफ्ते से 1-2 दिन ज़्यादा का वक्त बचा है और छठ पूजा की तैयारियां पटना सहित पूरे बिहार में ज़ोर शोर से शुरू हो गई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या तैयारियां हो रही हैं बिहार में, खासकर पटना में, और उसके अलावा बिहार के बहुत सारे लोग जो है बाहर रहते हैं और छठ पर्व जो है एक महापर्व है बिहार के लिए, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर पढ़ रहे होंगे या नौकरी करने गए होंगे या धंधा करने गए होंगे और सबको लौटना है छठ में, दिवाली पूजा में, लेकिन लौटने के लिए आपके पास आपने अभी तक टिकट नहीं कराया है। तो अगर आपने टिकट नहीं कराया है तो अभी क्या पोजीशन है रेल की और कितनी रेलें चला रहा है रेल प्रशासन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हवाई जहाज़ से अगर आप आने में सक्षम हैं तो किराया कितना है, इसके बारे में बताएंगे। क्या तैयारियां हो रही हैं पटना में, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या तैयारियां कर रहा है, उसके बारे में बताएंगे। और छठ पूजा के बारे में आपसे बात करेंगे, दिवाली के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि इस बार जो है छठ का पूजा जो है 4 दिन तक ये पूजा चलती है। तो इस बार ये पूजा जो है 17 नवंबर को शुरू होगी। 17 नवंबर को आपको लौकी भात है, यानी इस दिन पूजा शुरू हो जाती है। व्रती जो है लौकी और लौकी की सब्जी और चावल खाते हैं। दूसरे दिन खरना होता है 18 तारीख को। 18 को खरना होगा जिसमें खीर पूड़ी का प्रसाद लोग खाते हैं, ग्रहण करते हैं, व्रती भी और साथ ही साथ व्रती के साथ के जो लोग होते हैं वो लोग भी। 19 नवंबर को पहला अर्घ होगा, यानी डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा, और 20 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ व्रत समाप्त हो जाएगा। 4 दिन का ये पर्व है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम दिवाली तक ही पहुंच जाएं। तो दिवाली 12 नवंबर को है। 12 नवंबर का मतलब कि आप 10 या 11 को जो है निश्चित रूप से बिहार लौटना चाहेंगे। लेकिन बिहार लौटने के लिए अगर आपने अभी तक टिकट नहीं कराया है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहरहाल रेलवे की क्या पोजीशन है ये हम आपको बता देते हैं। रेलवे इस बार जो है 283 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। जी हाँ, 283 नंबर्स ऑफ ट्रेन, जिसमें अगर हम उत्तर रेलवे की बात करें यानी दिल्ली टू पटना, तो इसमें तकरीबन जो है वो 24 ट्रेनें चलाएगा। एक्स्ट्रा ट्रेनें जो रेगुलर चलती हैं उसके अलावा। वेस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें यानी कि मुंबई टू पटना, तो उसमें 36 ट्रेनें नहीं चलेंगी या स्पेशल चलेंगी। और ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय दानापुर है पटना के बगल में, तो ये करीब 42 ट्रेनें चलाने जा रहा है। टोटल 283 स्पेशल ट्रेनें रेलवे इस बार चलाएगा छठ पूजा और दिवाली को लेके। पिछले साल ये संख्या तकरीबन 220 के आसपास थी। तो इस बार निश्चित रूप से ज़्यादा ट्रेनें हैं और अश्वनी वैष्णव जी ने इसका ऐलान किया है। साथ ही साथ एक उन्होंने बड़ा ऐलान ये भी किया है कि इस बार वंदे भारत ट्रेन, जो ड्रीम ट्रेन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत सरकार की, तो इस बार छठ पूजा पे जो लोग आना चाह रहे हैं पटना, उनको वंदे भारत ट्रेन से भी ट्रेन की सौगात भी मिलेगी और ये ट्रेन संभवतः दिल्ली टू पटना चलेगी। तो निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कौन सी ट्रेन कब कहाँ चलाई जाएगी, कब कब चलाई जाएगी, इसके बारे में जो है डिटेल हम आपको आगे की वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो बहरहाल आप तैयारी शुरू कर दीजिए, रेलवे के चार्ट्स वगैरह देखना शुरू कर दीजिए, इंक्वायरी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक अपना टिकट नहीं कराया है तो आप जो है इन ट्रेनों में अपना टिकट करा सकते हैं। दूसरा कि अगर आप फ़्लाइट से आना चाहें, तो फ़्लाइट से अगर आप आना चाहते हैं तो 10 नवंबर और 11 नवंबर को अगर आप आना चाहते हैं, दिवाली पूजा अपने घर में परिवार के साथ करना चाहते हैं, तो फ़्लाइट के टिकट काफ़ी महंगे हैं। अब चाहे स्पाइस जेट की बात कर लीजिए आप, चाहे आप एयर इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे आप इंडिगो की बात कर लीजिए, चाहे गो एयर के जो भी फ़्लाइट्स हैं, जो भी चल रहा है, तो उसका किराया अगर दिल्ली से पटना की बात करें तो कम से कम दिल्ली से पटना का किराया जो है वो 11,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक के बीच में होगा। चाहे ये वेरी करता है फ़्लाइट टू फ़्लाइट। अगर आप एयर इंडिया की टिकट लेते हैं या आप इंडिगो का टिकट लेते हैं या स्पाइस जेट का टिकट लेते हैं, विस्तारा का टिकट लेते हैं, तो ये अलग अलग वेरी कर रहा है। लेकिन एवरेज जो एक किराया है, फेयर है, वो 11,000 से 15,000 के बीच में। अगर आप मुंबई रह रहे हैं, मुंबई से अगर आपको आना है तो यही किराया बढ़कर 17,000 या 18,000 रुपये से लेके 23-24 हज़ार रुपये तक जा रहा है। जी हाँ, ये किराया आज की तारीख का है, ये हो सकता है आगे बढ़ भी जाए अगर आप कल या परसों टिकट कराएंगे तो अगर आप मुंबई हैं या मुंबई के आसपास हैं, मुंबई से आपको फ़्लाइट पकड़नी है पटना की, तो आपको 17 से
23,000 रुपये तक का खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप बैंगलोर में हैं और बैंगलोर से आप पटना आना चाह रहे हैं तो बैंगलोर से पटना आने का किराया आज की तारीख में अगर आप टिकट बुक कराने जा रहे हैं किसी फ़्लाइट में तो आपको 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। जी हाँ, GST मिला के। तो काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा ऑप्शन पड़ेगा अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं। तो उससे बढ़िया है कि तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर आपको छुट्टी मिल जाती है 2-3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी, अगर आप जहाँ से काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है तो आप बाय रोड आ जाइए, क्योंकि गडकरी साहब ने हमारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बेहतर कर दिया है। तो इतना पैसा देने के बजाय आप इससे कम पैसे में पेट्रोल का खर्च वहन करते हुए, डीजल का खर्च वहन करते हुए, रास्ते में नाश्ता पानी करते हुए, हाँ ये ज़रूर है कि आपको अगर ऐसे मुंबई से पटना आने में 24 घंटे लगते हैं या 36 घंटे लगते हैं तो आपको 48 से लेकर 56 घंटे तक लग सकते हैं, लेकिन वो सफ़र भी बहुत मज़ेदार होगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं। तो एक मशवरा तो मेरा ये है, लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास उतना समय हो। तो ये स्थिति है रेल की और ये स्थिति है प्लेन की। अगर आप छठ पर्व में, दिवाली पर्व में पटना आना चाहते हैं तो इसके अलावा तीसरा विकल्प सड़क मार्ग का है, वो काफ़ी बेहतर हो गया है। जैसे मसलन अगर आप दिल्ली की बात करें, अगर आप दिल्ली से आपको पटना आना है तो ये निहायत ही आसान सफ़र हो गया है। आप दिल्ली से पटना अगर आते हैं तो आपको 14 घंटे 15 घंटे ट्रेन से लगते हैं, साधारण ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेनों से। राजधानी की बात अगर छोड़ दें तो हम वंदे भारत भी मुझे लगता है कि थोड़ा कम समय लेगी, लेकिन अगर आप दिल्ली से पटना आना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना टिकट नहीं कराया है तो 13,000 से लेकर 15,000 या 16,000 रुपये तक खर्च करने के हवाई जहाज़ के टिकट के बदले अगर आपके पास रेल का टिकट नहीं मिल रहा है तो आप बेटर होगा कि आप, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, अपनी सवारी है, 4 पहिया है, तो आप दिल्ली से आप पटना आ जाएं। बहुत आसान रूट है। दिल्ली से आप निकलिए यमुना एक्सप्रेसवे का क्रॉस करिए आगरा से फिर शुरू हो जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आप लोग वहाँ से लखनऊ आइए, लखनऊ शहर क्रॉस करिए, आलमबाग चौराहे पे आप निकलेंगे। अगर आप लखनऊ एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो लखनऊ में रुकिए, कहीं खाइए पीजिए, ऐश करिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा बहुत अगर समय हो तो 1-2 घंटा घूम लीजिए लखनऊ मार्केट या लखनऊ का भूल भुलैया देख लीजिए, इमामबाड़ा देख लीजिए, और फिर आप शहर क्रॉस करके पहुंचिए सुल्तानपुर रोड पर। सुल्तानपुर रोड पर जैसे ही आप 10 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, बाईं तरफ आपको जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। तो दिल्ली से लखनऊ आने में आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। अगर आप एक नॉर्मल स्पीड से आते हैं, 80 और 100 की स्पीड से आते हैं, तो आप 6 से 7 घंटे में लखनऊ आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको 30 मिनट लगेंगे लखनऊ शहर को क्रॉस करने में, और 30-35 मिनट में, 40 मिनट में आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहुँच जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अगर आप 100 की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक बात मैं बता दूं आपको, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अभी वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे डबल इंजन की सरकार ने बनवाई है और ये सीधा आपको गाजीपुर ले जाता है। गाजीपुर जहाँ आप उतरेंगे, 340 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, और आप यहाँ से सीधा गाजीपुर पहुँचेंगे। गाजीपुर जैसे ही आप उतरते हैं वहाँ से सिंगल लेन मिलेगी आपको, लेकिन रोड बहुत अच्छी है, और आप सीधे बक्सर 20 से 25 मिनट में गंगा का पुल आएगा बीच में, बलिया का उजियार घाट का पुल आता है, और वो आप क्रॉस करेंगे सीधे बक्सर शहर आप पहुंच जाएंगे बक्सर चौराहे पर। और बक्सर चौराहे से 4 लेन शुरू हो जाती है, और ये 4 लेन आपको मात्र 2 घंटे में पटना पहुंचा देगी। कोइलवर पुल तक एकदम झकास सड़क है, आप आराम से चले जाएंगे। और कोइलवर पुल के बाद जो है बेहटा चौराहा है, बेहटा चौराहे से और पटना की दूरी जो है मुश्किल से 30 मिनट की होगी, 25-30 मिनट की, या मैक्सिमम 40 मिनट की। तो कुल मिलाकर 7 घंटा उधर और 6 घंटा इधर है, 12 से 13 घंटा, मैक्सिमम 14 घंटा। 1 घंटा अगर रास्ते में आप रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चाय वाय पीते हैं, तो 14 घंटे से लेकर 15 घंटे, 13 से लेकर 15 घंटे के बीच में, डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं। हालांकि मशवरा यही है कि 100 या 110 के ऊपर ना चलाएं आप, तो आराम से आप पहुँच सकते हैं। तो कम से कम जो दिल्ली के भाई लोग, बंधु लोग हैं हमारे, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं भी है तो 4 लोग 5 लोग अगर आपस मिल के अगर आप लोग किराए की गाड़ी कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पटना पहुंच सकते हैं। पटना से अगर आपको पटना में रहना है तो अच्छी बात है, पटना से कहीं बाहर जाना है तो वहाँ से तो आपको तमाम जो है सहूलियत उपलब्ध है। तो बहुत ही आसान तरीका है, पटना आप पहुँच गए। पटना की बात कर लेते हैं। पटना में हमारे कमिश्नर, DM और नगर आयुक्त और SP जो है लगातार भ्रमण पर लग रहे हैं, और
आपको बता दें कि पटना में कुल 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर हम दीघा से दीदारगंज तक की बात करें तो गंगा किनारे का जेपी पथ भी बन गया है, आपको पता ही है। तो इस 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो गंगा का स्ट्रेच है जहाँ पे छठ पूजा किया जाता है, वहाँ पर 108 घाट है। तो इस 108 घाटों को तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसमें से कुछ घाट ऐसे हैं जो माना जाता है कि खतरनाक होते हैं, तो उनको खतरनाक डेंजरस घोषित कर दिया जाता है और उन घाटों पर पूजा आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी जाती है जिला प्रशासन के द्वारा। लेकिन अभी तक इस साल ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि इन 108 घाटों में कौन कौन से घाट जो है वो खतरनाक हैं, क्योंकि गंगा का लेवल जो है, अगर पानी की बात करें तो तकरीबन जो है वो 47 मीटर के आसपास बता रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जब ये अर्घ पड़ेगा 19 और 20 तक, तो उस समय तक जो है पानी 1 मीटर और कम हो सकता है। 2.5 से लेकर 3.25 फुट तक की जलस्तर में और कमी हो सकती है। तो इस बार खतरे की बात बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन अलर्ट है, अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। सारी चीज़ें, सफाई, मेंटेनेंस, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय और चेंजिंग रूम और सिक्योरिटी, बिजली, रोशनी, हर चीज़ के लिए एकदम कटिबद्ध है। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी हमारे जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहते हैं, खासकर अगर छठ पर्व की बात की जाए तो इसकी पूरी तैयारी चल रही है। लगातार 2 दिन इंस्पेक्शन हुआ है। जिला प्रशासन की टीम ने कल भी इंस्पेक्शन किया था, परसों भी इंस्पेक्शन किया था। और इस बार की जो ख़ास बात यह है, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो SDRF और NDRF तो वहाँ मौजूद रहेंगे ही, स्टीमर पुलिस भी वहाँ मौजूद रहेगी, जल पुलिस मौजूद रहेगी। और इस बार पटना के घाटों पर, गंगा घाटों पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं उसमें ड्रोन कैमरा विथ CCTV शामिल किया गया है। जी हाँ, ड्रोन कैमरे से जो है निगरानी होगी पूरे मेले क्षेत्र की, 108 घाटों की। और ये कैमरे जो है हर जगह उड़ते रहेंगे और कोने कोने पर निगाह रखेंगे। और साथ ही साथ 17 नवंबर को जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका दौरा करेंगे, घाटों की तैयारियों का, छठ की तैयारियों का जायजा लेंगे 16 या 17 नवंबर को, तो उस समय भी ये CCTV एक्टिव बिल्कुल हो जाएंगे और पूरी फिल्म बनाएंगे। पूरा सिक्योरिटी का पूरा जो है वो जायजा लेंगे अपनी आंख से, तीसरी आंख से। और उस फिल्म को जो है वो जो टीम है सिक्योरिटी के लिए, जिला प्रशासन की टीम के आला अफसर जो हैं वो मिलकर इसमें देखेंगे कि कौन सा पार्ट इसमें अगर कोई छूट तो नहीं गया है, तो उस हिसाब से दोबारा कैमरों की सेटिंग होगी या फिर कैमरे और बढ़ाए जाएंगे, ड्रोन्स और बढ़ाए जाएंगे। तो ये इस बार एक नया वो हो रहा है। और इससे साथ साथ एक चीज़ और नई बात हो रही है कि जेपी पथ पर पिछले साल जो है वो यात्रा शुरू हो गई थी, तो इस बार भी जेपी पथ को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन पीछे जो पाइप्स बहुत सारे बड़े पड़े हुए हैं जिससे गंगा किनारे जाने में दिक्कत होती है, तो उन पाइप्स को भी हटाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तैयारियां बिल्कुल चाक चौबंद चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके आने की भी तैयारी शुरू हो गई होगी। आप उस में लगे होंगे कि हम किस तरह से घर पहुँचे, किस तरह से पटना पहुँचे, किस तरह से बिहार पहुँचे। छठ का पर्व, दिवाली का पर्व, भैया दूज का पर्व जो है अपने परिवार के साथ मनाएं, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है। मैं भी इस पर्व में जा रहा हूँ पटना। हालांकि इस बार छठ में मैं रुक पाऊँगा कि नहीं रुक पाऊँगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार हमारे घर में छठ नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि मुझे नवंबर के लास्ट में कोलकाता भी जाना है एक शादी अटेंड करने, उसमें भी मेरे 7 दिन जाएंगे। तो इस हिसाब से 2 बार बच्चों को छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इस बार का जो है मेरा दिवाली का जो दौरा होगा पटना का वो शॉर्ट होगा। दिवाली के 1 दिन पहले मैं जाऊंगा और भैया दूज का पूजन करने के बाद आ जाऊंगा। और जी हाँ, भैया दूज को लेकर एक बात और याद आई कि इस बार भैया दूज में और दिवाली में 2 दिन का फ़र्क हो रहा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। दिवाली जिस दिन होती है, यानी 12 नवंबर को अगर दिवाली है, तो उस हिसाब से, तिथि के हिसाब से 14 नवंबर को भैया दूज होना चाहिए था, गोवर्धन पूजा होनी चाहिए थी या चित्रगुप्त पूजा जो हम लोग करते होनी चाहिए थी। लेकिन इस बार 2 दिन का गैप हो रहा है, तो इस बार संभवतः 15 नवंबर को भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। तो उस हिसाब से छठ और भैया दूज के बीच की गैप जो है 1 दिन कम हो गया है, यानी 15 को भैया दूज होगा और 17 तारीख से जो है छठ पूजा की शुरू हो जाएगी। तो एंजॉय कीजिए फेस्टिव सीजन को। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको छठ के बारे में पूरी जानकारी बताते रहेंगे। सब कुछ जो भी हमारे पास सूचना मिलेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।